एग्जाम हो गए, अब आगे क्या करना है, ये सवाल आपको अक्सर अब पूछने में रोज के लिए मिलने वाला है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी जॉब सिटी पर। मैं ज्योति वर्मा, जो कि अक्सर आप लोगों के लिए नई नई जॉब प्रोफाइल जो है लेकर के आती रहती हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी आपने 10th प्लस 2 के एग्जाम दिए हैं, तो अब आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं। अगर आप सिर्फ आर्ट स्टूडेंट हैं तो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रकार की डिग्री और कोर्सेज टाइप की अपॉर्चुनिटी रहती है, और इसके साथ ही उनके लिए बहुत सारे प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोगों ने बने रहना है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम में पहुंच सके, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो करवा दिया है। प्राइवेट जॉब वर्क फ्रॉम होम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। लोगो और प्रोफाइल आप यहाँ से चेक कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको सिंपल आप लोग टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स वर्क फ्रॉम होम, तो आपको इजीली मिल जाएगा। और स्क्रीन मैंने आपको शो करवा ही दी है, तो आप लोगों ने इसे भी ज्वाइन कर लेना है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी अभी आपने 12th क्लास के एग्जाम जो है दे दिए हैं, उसके बाद का जो टाइम होता है एक वेरी प्रीसियस टाइम होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका एक फ्यूचर मेकर बोल सकते हैं, फ्यूचर डिसीजन मेकर टाइम होता है। इस टाइम आपने सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है अपने फ्यूचर से रिलेटेड, कि आपने अब आगे क्या करना चाहिए जिससे आप अपना जो है फ्यूचर बना सकें, या फिर अपना कोई स्टार्टअप जो करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल आर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक आप लोगों ने बने रहना है। तो मैं कोर्सेज की लिस्ट जो है आपको साइड बाय साइड यहाँ पर शो भी करवा रही हूँ, कि आप लोग अभी 12th के बाद क्या क्या कोर्स अपॉर्चुनिटी है जिनके अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं या फिर एडमिशन अपना ले सकते हैं। पहली लिस्ट में आपसे डिग्री कोर्सेज की शेयर कर रही हूँ। देखिए, आप 12th के बाद बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। सेकंड, आप एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं। थर्ड, आप बीपीए यानी बैचलर प्रोग्रामिंग ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। और फोर्थ, आप लोग बीसीए यानी बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी जा सकते हैं। साथ ही आप बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव का कोर्स या डिग्री बोल सकते हो कर सकते हैं। और सीए एंड सीएस जैसे कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेकर के आप अपना जो है फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स वाले कैंडिडेट के लिए ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन हो जाती हैं। आप इस टाइप के डिग्री प्लान्स के अंदर जो है एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही काफ़ी सारे आपके जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं बहुत सारे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज एट प्रेजेंट, जिनको मैं अभी वन बाय वन आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, आप डिप्लोमा कोर्सेज में मल्टीमीडिया एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, और ग्राफिकल डिजाइन कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पर साइड बाय साइड आपको शो करवा रही हूँ। इसके साथ ही आप ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म का भी कोर्स कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन कोर्सेज के बाद आपको जॉब के लिए मिल जाती है। साथ ही आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, या रिटेल मैनेजर का, या ब्रांड मैनेजर का, या डिजिटल मैनेजर का। इस टाइप के काफ़ी सारे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए ओपन हो जाते हैं। तो इन सारे कोर्सेज की लिस्ट के बाद ऑप्शन आपका ये बचता है अब, यानी अगर आपने इन कोर्सेज की जो मैंने 2 लिस्ट दी है इनमें से कोई माइंड बना भी लिया है, तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आपको ये कोर्सेज रेगुलर करने चाहिए या नॉन कॉलेज से करने चाहिए। तो देखिए गाइस, ये जो टाइम होता है आपकी लाइफ का सबसे प्रीसियस टाइम होता है कॉलेज लाइफ। अगर आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको कॉलेज लाइफ का बेनिफिट जो है जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे प्रीसियस टाइम होता है, जिसमें आपको ये सब सीखने के लिए मिलता है लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करते हो आप अपने अंदर, मैच्योर हो जाते हो, अपने डिसीजंस खुद लेने के एबल हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? अगर आप एक ऐसा आपको प्लेग्राउंड बोल सकते हो मिल जाता है, जिसमें आप इन चीज़ों के ऊपर परफॉर्म कर पाते हो, वो ओनली
एक कॉलेज लाइफ होती है जिसमें आप अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस कैसे लेने हैं इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जो करने वाले हो या आपका माइंड बन गया है तो आपको एक बार कॉलेज लाइफ जरूर एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। लाइफ के काफ़ी सारे फैक्ट्स जो होते हैं जो आप यहाँ सीखते हैं। तो कॉलेज लाइफ अगर आपका माइंड बनता है, आप रेगुलर कर सकते हो, तो आपको जरूर कॉलेज लाइफ के अंदर एक बार एंटर करना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रीसियस टाइम होता है आपकी लाइफ का अपने डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स और फैक्ट को इम्प्रूव करने का। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि आपने अपने अंदर ये चीजें सर्चिंग करनी है जो कि मैं लिस्ट शो करवा रही हूँ। फर्स्ट, आपके अंदर क्या टैलेंट है। सेकंड, आपकी हॉबीज क्या है, यानी आपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता कर लेना है। थर्ड, आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहती हैं। फोर्थ, आप ऐसा क्या काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। यानी ये 4 क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए, यानी किस चीज में आप टैलेंटिव हैं, क्रिएटिव हैं, किस चीज के ऊपर आपका माइंड हमेशा सेट रहता है, या फिर ये बोल सकते हैं कौन सा ऐसा काम है जो आप अक्सर करके खुश होते हैं, यानी हॉबीज आपकी क्या रहती है। ये सारी स्ट्रेंथ्स जो है आपके अंदर की आपको जानकारी होना जरूरी है। तो इस टाइम पर आपने अपनी एबिलिटीज, हॉबीज, टैलेंट्स, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है जब आप अपना डिसीजन बनाते हैं कि फ्यूचर में आपने क्या बनना है और क्या करना है। वैसे काफ़ी लोग जो हैं क्रिएटिव भी होते हैं, काफ़ी बच्चे, तो उनको पहले से ही अपना प्री प्लान होता है कि मैंने लाइफ में आगे जाके डॉक्टर बनना है, या फिर मैंने आगे जाके अपनी कंपनी खड़ी करनी है, या कोई गवर्नमेंट जॉब लगना है। ये हर किसी का अपना एक पर्सनल बोल सकते हैं, एक डिसीजन हो सकता है, एक थिंकिंग हो सकती है, एक गोल हो सकता है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो ये लिस्ट मैंने आपको कोर्सेज की प्रोवाइड की थी, इसके बिहाफ पर आप किस किस प्रकार की जॉब जो है पा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोगों ने बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो आपकी बिल्कुल इंटरेस्टिंग ही रहने वाली है। मुझे बताते हुए इतना कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, तो आई होप आपको सुनते हुए भी इतना ही अच्छा फील हो रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर किया था LLB का, ठीक है। ये एक बहुत ही पीसफुल बोल सकते हो, पीसफुल या रिस्पेक्टफुल, क्योंकि ये जॉब एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब रहती है, क्योंकि लॉयर्स की कौन रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इनके लिए भी काफी टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है, जैसे कि फर्स्ट है आपका लॉ फर्म एसोसिएट का, सेकंड आपका MNC लीगल ऑफिसर का हो गया, थर्ड आपका गवर्नमेंट एजेंसी के साथ आप वर्क कर सकते हैं, वहीं जुडिशियल एग्जाम के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। ये आपके जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही आप बैंक में या लीगल डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम कर सकते हैं, और जो मेन प्रोफेशन आपका होता है किसका, लॉयर का, यानी कि लिटिगेशन, ये वर्क जो है आपका मेन होता ही है। तो इसकी तो आपको पता है फुल ऑफ रिस्पेक्ट आपकी होती है। देन इसके साथ आप LPO का वर्क भी कर सकते हैं। ये इतनी टाइप की जॉब प्रोफाइल आपकी लॉ कोर्स करने के बाद जो है अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। देन सेकंड कोर्स मैंने आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग शेयर किया है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसकी आज के दिन सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको पता है हर कोई बिजनेस अपनी मार्केटिंग जो है डिजिटल जरिए से कर रहा है। अब कोई नहीं जाता डोर टू डोर, या फिर टेलीफोनिक नहीं चलता, सिर्फ हर एक प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं किस बेस, डिजिटल वे के बेस। इससे क्या होगा, वन टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास उनकी कोर्सेज लिस्ट बोल सकते हो, या फिर जो उनकी प्रोडक्ट लिस्ट है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, सारे टाइप की जो डिटेल्स है वो एक बार में पहुंच जाती है। तो ऐसा किस बेस पर होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग बेस होता है, और इसमें खर्चा आपको पता ही है। उसको जो मैनुअल मार्केटिंग होती थी उसमें एक्सपेंस ज़्यादा लगता था, लेकिन इसमें जो एक्सपेंस है वो आपका कम ही होता है अगर आप उस चीज़ को कंपेयर करेंगे जो पहले की अपनी मार्केटिंग पद्धतियाँ होती थी उस बेस पर। तो यहाँ लोगों से कनेक्ट होने का एक सबसे अच्छा जरिया जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि आज के दिन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन के जिस पर अक्सर लोग जो है बिजी रहते हैं। लाइक दैट आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या यूट्यूब हो गया, इन चीज़ों पर लोग अक्सर बिजी रहते हैं, और वहीं अगर बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो वो उनकी मजबूरी बन जाता है कि उनको वो देखना पड़ेगा,
ठीक है। तो इस बेस पर डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है आज के दिन, और इस बिहाफ पर आपके पास ये जॉब अपॉर्चुनिटीज जो ओपन होती हैं, जैसे कि आप एसईओ की जॉब कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर की जॉब कर सकते हैं, ईमेल मार्केटर की जॉब कर सकते हैं, वहीं सर्च इंजन मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कंटेंट मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं, और साथ ही आप एज ए वेब एनालिस्ट भी काम कर सकते हैं। तो ये जो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रहती हैं। इसके साथ ही मैंने आपसे थर्ड कोर्स जो शेयर किया है वो आपका फैशन डिजाइनिंग का है। अगर आप क्रिएटिव हैं, हर टाइम पर नए नए आइडियाज आपके अंदर आते रहते हैं, या नए नए फैशन के साथ जुड़े रहने का आपकी हॉबीज हैं, तो आपको इस चीज़ में भी जरूर ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, आज के दिन चलती चीज़ है ये जो मैं मोहतरमा दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको पता है इस फैशन क्लब से ही इन्होंने इतना कुछ स्टार्टअप किया है, जीरो लेवल से उठ के। हालांकि इनकी स्टडी इस लाइन की नहीं थी, लेकिन फिर भी टैलेंट बेस इन्होंने इतना कुछ कर लिया है। तो इसी प्रकार से अगर आप स्टडी बेस इस चीज़ को करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। जैसे कि आप पॉपुलर लाइफस्टाइल या फिर हायर फैशंस के ऊपर ध्यान रखते हो, या उस चीज़ के बारे में आप क्रिएटिव हो, तो आपको इसके ऊपर जरूर एक बार सोचना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर आप क्रिएटिव हैं तो ही सोचिए, अदरवाइज आप इस बारे में ना सोचें। तो यहाँ जॉब के काफ़ी सारे करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं आपके, जैसे कि फैशन डिज़ाइनर का आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है, फैशन इलिस्ट्रेटर का जॉब कर सकते हो, फैशन स्टाइलिस्ट की जॉब मिल जाती है। ये काफ़ी सारे आपको क्लॉथ कंपनीज भी होती है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ आपको इस टाइप की जॉब मिल सकती है। इसके साथ ही आप फैशन कोऑर्डिनेटर की जॉब कर सकते हो, फैशन कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हो, फैशन मर्चेंडाइज की भी जॉब आप कर सकते हैं। इतनी टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी इस एक सिंगल कोर्स फैशन डिजाइनिंग से ही ओपन हो जाती हैं। तो वो अगर आप क्रिएटिव हैं तो इसके ऊपर एक बार जरूर सोचना। साथ ही जो मैंने आपके साथ फोर्थ कोर्स जो शेयर किया है वो आपका वेब डिजाइनिंग का रहने वाला है, या वेब डेवलपर बोल सकते हो। तो देखिए आज के दिन हर एक बिजनेस की ये डिमांड हो गई है कि उसका जो बिजनेस है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करे, और ज़्यादा से ज़्यादा हैवीली बोल सकते हैं, हाईली ग्रोथ करे बिल्कुल कम टाइम में। तो उस चीज़ के लिए वो लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स का जो है बेनिफिट उठाते हैं, वेबसाइट अपनी बनवाते हैं, वेब के माध्यम से वो लोग अपने बिजनेस को जो है प्रमोट करते हैं। ओवरऑल चीज़ें जो है वहाँ पर शो अप करवा देते हैं कि उनके बिजनेस के बेस पर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो वो लोगों को देते हैं। तो ये कोर्स भी आज के दिन सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है और रहेगा भी। ये पिटने वाला कोर्स जो आपका नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद आप एज ए वेब डेवलपर, एज ए वेब डिज़ाइनर, यूआई डिज़ाइनर, कोडर और वेब एनालिस्ट एंड एसईओ ऑपरेटर, वेब डेवलपर, वेब प्रोग्रामर और एज ए फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं। इतनी टाइप के जो है कोर्स आप इस एक सिंगल कोर्स के बाद, एक इतनी टाइप की जॉब जो है आप एक सिंगल कोर्स के बाद कर सकते हैं। ग्राफिकल डिजाइनिंग का अगर आप क्रिएटिव हैं, नई नई एक्टिविटीज करते रहते हैं या फिर नई नई चीज़ों को डिज़ाइन करते रहते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो माइंड सेट हो जाता है डिज़ाइनिंग पर, तो आपको इस कोर्स के लिए भी एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि जो ग्राफिकल डिज़ाइनर का कोर्स है, हर रोज इस कोर्स की डिमांड जो है इतनी बढ़ती जा रही है। इस कोर्स को करके आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर, फ्लैश डिज़ाइनर, इलिस्ट्रेटर, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर और लेआउट आर्टिस्ट, और इसके साथ ही आप क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड आर्ट डायरेक्टर जैसी जॉब्स जो हैं कर सकते हैं। इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए ओपन हो जाती है। देन इसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया है रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स। रिटेल मैनेजमेंट आज के दिन जो मैंने अभी बताया, काफ़ी सारे आपने देखा भी होगा, मॉल्स ओपन हो रहे हैं, हर रोज दिन बनी बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल्स, स्टोर जो है ओपन हो रही हैं, और उनके बिहाफ पर हर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रही है। तो इनको सेलिंग, ये जो बिजनेस इतने ओपन हो रहे हैं तो इनके लिए स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब भी होती है इस टाइप पर। इन कोर्सेज बेस आप गवर्नमेंट टाइप की जॉब भी कर सकते हैं, जिनकी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी कि इन कोर्सेज बेस आप गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। रिटेल मार्केटिंग का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप ये जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आपका रिटेल मैनेजर हो गया,
स्टोर मैनेजर हो गया, रिटेल बायर हो गया, मर्चेंडाइजर, एनालिस्ट, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वेयर हाउस मैनेजर, देन आपका ब्रांड मैनेजर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और इसके साथ ही आपका इमेज प्रमोटर, देन मर्चेंडाइज मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर। इतने टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है आप लोगों के लिए ओपन होकर के आ जाती है अगर आप ये एक सिंगल कोर्स जो है करते हैं। देन आपका 7 जो मैंने है फॉरेन लैंग्वेज कोर्स जो है आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। देखिए सबसे रिस्पेक्टफुल, अब तक जितने कोर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब जो होती है एक फॉरेन लैंग्वेज कोर्स किए हुए इंसान की होती है। क्यों? क्योंकि इस बेस पर आप इंटरनेशनल लेवल जॉब कर सकते हैं। इस टाइप से मैं आपसे शेयर भी कर देती हूँ कि किस टाइप की लैंग्वेजेस के कोर्स आपने करने चाहिए। जैसे कि आप फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं और इटालियन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, जापानीज, अरबिक, चाइनीज, रसियन और पुर्तगाल। इनमें से किसी भी टाइप का कोर्स करके आप काफी टाइप की जॉब्स और भी पा सकते हैं। तो इन कोर्सेज के बिहाफ पर जो जॉब रहने वाली है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे ट्रांसलेटर की जॉब होती है आपकी एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप एज ए ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं। देन आप ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, ट्रांसलेटर एज गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं, वही टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी की जॉब कर सकते हैं, मैनेजमेंट सेक्टर जॉब कर सकते हैं, लेक्चरर इन कॉलेजेस इंस्ट्रक्टर की जॉब कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग जॉब भी आप कर सकते हैं। अगर इन जॉब्स में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है तो उस टाइम पर आप अपने घर पे एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्टफुल अपॉर्चुनिटीज जो ओपन होती है आपकी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने के बाद ही ओपन होती हैं। अगर आपका इन चीज में माइंड है तो आपने इसके बारे में सोचना चाहिए। कोडिंग वगैरह का वर्क होता है जैसे, तो बहुत ज्यादा चलन में है और चलता ही रहेगा। इस कोर्स की डिमांड जो है कभी भी नहीं पिटने वाली। देन लास्ट आपका जो मैंने आपसे शेयर किया ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म का कोर्स हो गया, सबसे रिस्पेक्टफुल है इनमें से। वैसे जो मेन तो मैंने बताया फॉरेन लैंग्वेज का है, लेकिन ये जॉब भी एक रिस्पेक्टफुल जॉब रहती है। तो अगर आप मीडिया के साथ काम करना चाहते हैं, मीडिया की साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी आप पाना चाहते हैं तो आपको ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहिए। इसमें आपके साथ काफ़ी टाइप की जो प्रोफाइल है ओपन हो जाती है। जैसे कि आपका जर्नलिज्म हो गया, रिपोर्टर, जर्नलिज्म रिपोर्टर, टेक्निकल राइटर और एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिस्ट हो गया, कोरस्पोंडेंट हो गया, फ्रीलांस एडवर्टाइजर हो गया, ठीक है, एडिटर, एसोसिएट एडिटर, एनालिस्ट, टेलीविजन प्रोग्रामर, टेलीविजन प्रोडक्शन, ठीक है, फोटोग्राफर, नरेटर, न्यूज सेटलर्स, एंकर्स एंड न्यूज कास्टर और प्रोडक्शन असिस्टेंट एंड लास्ट है आपका रेडियो एंड टेलीविजन अनाउंसर। इन सारे टाइप की जॉब जो है आपकी एक सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग एंड जर्नलिज्म के कोर्स करने के बाद जो है ओपन हो जाती हैं। तो गाइस अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो इन कोर्सेज में से कोई भी एक चुन के आप अपना जो है फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। मैंने एवरी टाइप का कोर्स आपसे शेयर किया है, साथ ही एवरी टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ शेयर की है कि किस कोर्स को करने के बाद आपकी कितने टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन हो जाती हैं। इस वीडियो को अपने सभी 12th पास फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अपना डिसीजन जो है जल्द ही बना लें, क्योंकि अभी इन फ्यूचर जो है एडमिशन सिस्टम जो है स्टार्टअप होने वाला है। तो ये वीडियो मैंने इसी टाइम पर बनाई है ताकि आप लोग इजीली अपना जो डिसीजन बना सके अपने लाइफ का, किस टाइम पर मुझे किस टाइप का कोर्स करना चाहिए और किस टाइप की जॉब मुझे मिल सकती है। तो ये वीडियो जो अक्सर इंटरनेट पर बहुत कम मिल पाती है, तो आज मैंने ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।